हे व्हाट्स अप गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप सब लोग बढ़िया होंगे। आज की वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ कुछ ऐसे पॉइंट्स जो आपको गेन करने में बहुत हेल्प करेंगे। जो भी मेरे भाई लोग स्किनी हैं या बहुत पतले हैं, जिनका वेट गेन नहीं हो पा रहा, तो कुछ ऐसे आज मैं आपसे टिप्स शेयर करूँगा जिससे आप बहुत आसानी से वेट गेन कर पाओगे और एक अच्छा फ्रेम अपना मिरर में देख पाओगे और शायद आपको खुद पे प्राउड भी फील होगा। कुछ ऐसी गलतियां हैं जो हम करते हैं जिसकी वजह से बॉडी नहीं रिस्पॉन्स कर रही होती। हमें लगता है कि हम बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ों पे फोकस्ड हैं, बट फिर भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमें मालूम ही नहीं होती, तो हम उसको इम्प्लीमेंट ही नहीं कर पाते, जिसकी वजह से हमें रिजल्ट बहुत कम मिलते हैं। अभी फ़िलहाल थका हारा मैं भी जिम में आया था। थका हारा इसलिए बोल रहा हूँ, कल शाम से बहुत थकान से फील हो रही है। मतलब कि क्या बताऊँ बुरे हालात चल रहे हैं। आज मेरी ट्रेनिंग है पुश की, साथ साथ में ट्रेनिंग करेंगे और कुछ पॉइंट्स आप लोगों से शेयर करूँगा मैं। तो बेसिकली अभी क्या चल रहा है लाइफ में मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। मतलब मैं यूट्यूब भी कर रहा हूँ, ट्रेनिंग भी कर रहा हूँ, बट फाइनेंशियली अभी तक स्टेबिलिटी कोई है नहीं। घर वाले भी बहुत कहते हैं कि हाँ कि गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करो, गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करो, और मतलब हर जगह से प्रेशर ही है। जब इस एज में आप आते हो तो फिर ऐसा होता ही है जनरली। तो ये मेरा पैशन है जिसे मैं छोड़ नहीं सकता, ये तो मैं करता ही रहूँगा। बॉडी बिल्डिंग अपनी और यूट्यूब इसके साथ स्टार्ट किया, इसको भी मैं करता ही रहूँगा। बट कुछ चीज़ें मेरे माइंड में चल रही हैं जो मैं अब सोच रहा हूँ करने के लिए। मैं सोच रहा हूँ कि आफ्टर ग्रेजुएशन कोई ना कोई मैं फ़िज़िकल एजुकेशन में थोड़ा पढूँ और उसकी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी बहुत मिलेंगी आगे मेरे को। तो एक घर वालों को भी हो जाएगा कि नहीं, कुछ ना कुछ तो कर रहा है, मतलब किसी न किसी फील्ड में ऑफिशियली। फ़िलहाल बाकी पैशन तो अपना फॉलो करेंगे ही, जो मर्ज़ी हो जाए यही। हाँ, थोड़ा सा मेरा कल शाम को स्ट्रेस बढ़ा उसी बात से। तो अभी मेरे को बॉडी में थोड़ी मतलब सुस्ती सी लग रही है, वीकनेस सी लग रही है। नेचुरल बॉडी बिल्डिंग बहुत ही एक डिफ़िकल्ट स्पोर्ट है, मतलब मेरे हिसाब से, क्योंकि हर एक चीज़ आपको मेजर करके चलनी पड़ती है। अगर आप स्ट्रेस में हो, आपकी रिकवरी नहीं होगी, वर्कआउट सफ़र करेंगे। आपको बिल्कुल मेंटेन काम रखना पड़ता है माइंड को। माइंड की बहुत गेम है ये। माइंड को जितना स्मूथ रखोगे उतना अच्छा रहेगा। यहाँ से किसी की बात सुन रहे हो, यहाँ से निकाल दो भाई, सीधी बात है, यही सच है। और टेंशन अपने माइंड में नहीं आने दो। बट फिर भी टेंशन आती हैं, ह्यूमन बॉडी का ये नेचर ही है, सोचना और करना। मैं चाहूँगा कि आज का वर्कआउट बहुत अच्छे से हो, वैसे ही कोशिश करेंगे जैसे हम वर्कआउट पिछले करते हैं। और अभी मैंने क्या किया, इस वीक भी मैंने 2 बार लेग स्ट्रेन करना शुरू कर दिया है। मतलब इस वीक से स्टार्ट कर दूंगा। लास्ट वीक तो एक ही नहीं, लास्ट वीक मैंने 2 बार ट्रेन करा था। तो देखते हैं रिकवरी, एक तो बॉडी को नया शॉक भी मिलेगा कि वीक में मैं 2 बार लेग स्ट्रेन कर रहा हूँ। क्योंकि लास्ट टाइम से तो मैं एक ही बार कर रहा था, तो एक रेस्ट डे रखता था, बट मैंने अभी रेस्ट डे ऑफ किया है क्योंकि अभी रिकवरी ठीक हो रही है मेरी लेग्स की। जैसे मैंने सेशन चेंज करना शुरू किए पिछले। सबसे बड़ा पॉइंट जो आप अपने गेन सेशन में कर सकते हो वो है कैलोरी सरप्लस में रहना। मतलब आपको कैलोरी ज़्यादा खानी ही पड़ेगी अगर आपको गेन करना है या फिर वेट बढ़ाना है। तो उसको करते हैं, डिटेल में समझते हैं। पहले मैं वार्म करके सेशन स्टार्ट करूं, फिर साथ साथ ही चीज़ें आपसे डिस्कस करता हूं। सबसे पहले एक चीज़ सभी क्लियर कर लो, गेनिंग का मतलब वेट बढ़ाना नहीं होता। गेनिंग का मतलब होता है प्रॉपर मसल को ग्रो करना और स्ट्रेंथ को डे बाई डे गेन करना। उसी से आपका प्योर मसल गेन होता है, उसी से आप अच्छे दिखते हो। सिर्फ कपड़े पहने अच्छा दिखना नहीं चाहिए। सिर्फ ऐसा मत सोचो कि आपने कपड़े पहने हैं तो अच्छा दिख रहे हो लोगों को, वही सही है। आपके लिए वो सही है जो आपको भी अच्छा दिखे। जब आप कपड़े उतारो फिर भी आपको अच्छा लगना चाहिए थोड़ा। हाँ, थोड़ी बहुत फैट गेन होती है, बट मैक्सिमम मसल भी ग्रोथ होना चाहिए। थोड़ा बहुत फैट भी गेन हो, वेल एंड गुड, वो तो होता ही है। बट ऐसा ना हो कि आपने गेनिंग में मैक्सिमम से मैक्सिमम फैट ही गेन करे जा रहे हो और मसल बहुत कम। प्योर वेट गेन करने का सबसे पहला रूल जो मैंने आपसे नीचे डिस्कस किया, कैलोरी सरप्लस। मतलब जो कैलोरी आप बर्न कर रहे हो पूरे दिन में, उससे ऊपर खाओगे तो आराम से वेट गेन कर पाओगे। और अपनी मेंटेनेंस कैलोरी भी निकालो किसी तरह, तो उससे भी थोड़ा सा ऊपर खाना शुरू करो, तो भी आप वेट इजीली गेन कर पाओगे। अब
हर एक इंसान की अलग अलग बॉडी टाइप है, तो उस हिसाब से भी आप कैलोरी ऊपर नीचे कर सकते हो। कईयों का थोड़ा सा खाने से ही वेट ज़्यादा बढ़ जाता है। तो वो अब देखो, जो ये लोग मतलब जो लोग मेरी वीडियो देख रहे होंगे वेट गेन करने के लिए, मैक्सिमम वो लोग स्किनी ही होंगे और उनको ज़्यादा कैलोरी की नीड ही होगी। तो हमेशा डेली कंसिस्टेंसी से ज़्यादा खाना शुरू करो, ट्रैक करो फूड को, अपनी ट्रेनिंग को, देन आपको रिजल्ट मिलना शुरू होंगे। डाइट में आपको कोई भी फैंसी डाइट फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है, मतलब जो आप अवेलेबल ही ना हो आपके पास। बिल्कुल सिंपल इंडियन जैसी डाइट फॉलो कर सकते हो। जैसे सुबह ब्रेकफास्ट में आपने ओट्स, बनाना, पीनट बटर वगैरह, दूध अपना, ये अपना ब्रेकफास्ट में रख लिया। लंच में जैसे अपने चावल रख लिए, उसके साथ सोयाबीन, सोया चंक, चिकन रख लिया, जो वेजिटेरियन है या नॉन वेजिटेरियन है अपने हिसाब से। तो स्नैक मील आपने एक रख ली बीच में, जिसमें आप फ्रूट्स अच्छे खाओगे, जो भी सीजनल फ्रूट्स होंगे, और अपना नट्स वगैरह हो गए जो भी सीजनल होंगे। आलमंड वगैरह तो होते ही हैं, कैशूज़ वगैरह तो होते ही हैं हर बार हर जगह, तो ये आप ले सकते हो। शाम को रोटी सब्ज़ी, चिकन ब्रेस्ट हो गई, या फिर पनीर वगैरह। पनीर काफ़ी अच्छा सोर्स है रात को सोने से पहले खाने के लिए। तो इस तरह अपनी डाइट डिज़ाइन करो जो आप कंसिस्टेंट रहो। ऐसी डाइट मत फॉलो करना शुरू करो जो आप 2 दिन कर पाओ और 4 दिन कर ही नहीं पाओ। तो वो चीज़ करो जिससे आप लॉन्ग टर्म तक कंसिस्टेंट रह पाओ। जितना कंसिस्टेंट रहोगे उतना ही ज़्यादा रिजल्ट आएगा, यही सच्चाई है, ठीक है। ये जितने भी मैंने आपको फूड बताए ना, उन फूड को आपने अपने अकॉर्डिंग खाना है, मतलब कि मेंटेनेंस कैलोरी से 300-400 कैलोरी ऊपर, और उसी के साथ जो प्रोटीन इंटेक इसमें रहेगा वो आपके बॉडी वेट के मतलब पर बॉडी वेट 1.5 to 2 ग्राम। अभी सेकंड फैक्टर आता है आपका ट्रेनिंग में पसीना बहा के घर नहीं भाग जाओ। आप ट्रेनिंग को के ट्रैक करना शुरू करो। अगर आप आज 10 kg लिफ्ट कर रहे हो, कल को ट्राई करो उसको 12.5 kg उठाने को, उसको बढ़ाओ, अपनी ट्रेनिंग लिमिट को पुश करो। मैक्सिमम ट्रेनिंग में ज़्यादा घुसने की ज़रूरत है भी नहीं, बस इतना याद रखना है आपको पिछली बार से खुद को पुश करना है, उससे बेटर बन के जाओ और ख़ुद से बेटर बनना है। किसी को देख के वेट मत लगाना शुरू करो, जो आपकी बॉडी उठा पा रही है उसी को लिफ्ट करो, उसी पे इम्प्रूवमेंट करो। जो आज आपका PR है वो शायद किसी का वार्म अप हो, तो इसीलिए चीज़ों को साइड करके खुद को ग्रो करने की कोशिश करो। ट्रेनिंग में भी ये 2 मेन फैक्टर जो है बहुत काम में आते हैं, जो मैंने पहला आपको बताया, डाइट और फिर ट्रेनिंग को भी प्रायोरिटाइज़ करो अपने, और बिल्कुल कंट्रोल स्लो में रैप लगाओ। इससे आप इंजरी से बच पाओगे, लॉन्ग टर्म तक ट्रेन कर पाओगे। बहुत तेज़ सेट परफॉर्म करने से भी ट्रेनिंग हो जाती है, उसके 2 नुकसान होंगे। पहला ये इंजरी के चांस बढ़ जाएंगे, दूसरा मसल पे उतना ज़्यादा स्टिमुलस नहीं आ पाएगा जितना इस पे आएगा। एट द एंड उस पर भी आएगा स्टिमुलस, बट उतना नहीं आ पाएगा, मतलब आप बेनिफिट नहीं ले पाओगे ज़्यादा। तो अगर ज़्यादा बेनिफिट लेना है तो बेस्ट है टेम्पो को स्लो करके परफॉर्म करना। बाकी ट्रेनिंग शेड्यूल आप अपने हिसाब से रख सकते हो, जैसे आपको सूट करता है। कोई कॉलेज पढ़ता है, कोई स्कूल जाता है, कोई अपने अकॉर्डिंग अपने डेज रख सकते हो। और बस ये कि बेस्ट ट्रेन करना है, यही दिमाग में रखना है, ठीक है। और ख़ास करना बिगिनर को कंपाउंड मूवमेंट ज़रूर करनी चाहिए। स्क्वाट, डेडलिफ्ट, बेंच प्रेस ऐसी मूवमेंट हो गई। बस खास एक बात का ध्यान रखना, ईगो लिफ्टिंग छोड़ के ईगो लिफ्टिंग नहीं करनी है, मतलब आराम से स्ट्रेंथ गेन करनी है। और एक और चीज़ का ध्यान रखना, हमेशा इसकी फॉर्म चेक करके देन परफॉर्म करो। फॉर्म और एक्यूरेसी पे बिल्कुल ध्यान दो। जो आप फॉर्म और एक्यूरेसी पे रख कर स्ट्रेंथ गेन करोगे ना, वही नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है रिकवरी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अब आप रिकवर कैसे किस तरह हो सकते हो, इन पॉइंट का ध्यान रखो कि आपकी ज़्यादा से ज़्यादा रिकवरी हो नेचुरल में। तो आप सबसे पहले जो आपने करना है, जब भी आप ट्रेनिंग करते हो, अब मैं सबसे बड़ी गलती बताऊं अपनी, जो मैं भी किया करता था, मतलब मैं स्पोर्ट्स में भी बहुत ज़्यादा एंगेज था, मतलब मैं वॉलीबॉल खेलता था। तो जब भी हम जिम के साथ कोई एक्सटर्नल गेम खेलना शुरू करते हैं ना, तो मेरा शुरू से आदत रही है, मैं हर चीज़ में पुश करता हूँ, मतलब मैं फेलियर ट्रेन करता हूँ। और मैं जब ग्राउंड जाता था तब भी मैं बहुत एफर्ट लगाता था, बहुत ज़्यादा।
तो उससे भी कहीं ना कहीं आपकी रिकवरी लैग करती है। जो मसल आपने जिम में ट्रेन किया होगा, आपकी कैलोरी, एक तो कैलोरी भी ज़्यादा बर्न होगी जब आप एक्स्ट्रा करोगे, मतलब कार्डियो आपकी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी उससे, और आपकी कैलोरी भी ज़्यादा बर्न होगी, तो जो कैलोरी आप ले रहे थे उससे भी और डबल लेनी पड़ेगी। तो इसीलिए फिर वो इग्नोर करें, जो बाहर के स्पोर्ट्स हो गए, ज़्यादा खेलना इग्नोर करें। वीक में 1 से आधा बार चलता है, बट मैं तो अभी वो भी नहीं खेलता सच्ची बताऊं, इसी वजह से नहीं खेलता कि मेरी रिकवरी लैग करेगी। अपना डाइट लेता हूँ, वर्कआउट करता हूँ, कार्डियो करता हूँ, स्टेप्स वगैरह, बाकी मैं फुल डे रेस्ट करता हूँ ताकि रिकवरी बनी रहे। छोटा मोटा काम तो चलता ही है। और रिकवरी का सबसे बड़ा फैक्टर नींद, मतलब नींद ज़रूर लो। बहुत से लोग रात रात तक फ़ोन स्क्रॉल करते रहते हैं, काफ़ी लेट हो जाते हैं और सुबह जल्दी उठते हैं, तो वो बहुत बैड हैबिट है। अगर आप रात को लेट सो रहे हो, फिर सुबह आपको लेट उठना ही पड़ेगा। तो बेस्ट यही है, जितनी जल्दी आप सो लो उतना अच्छा रहेगा। हमेशा 7 से 8 घंटे की नींद प्रॉपर लो, जिससे आपकी रिकवरी हो और आप अगले सेशन, आने वाले सेशन में अच्छा परफॉर्म कर पाओ। ठीक है, बाकी प्रोटीन डाइट मैंने बताया ही, वो बहुत बेस्ट है। तो नींद को तोड़ तोड़ के मत लो। ऐसा नहीं कि आपने दोपहर को सो लिया फिर आप शाम को भी सोओगे, उससे भी कोई बेनिफिट ज़्यादा होगा नहीं। जो कंटिन्यू स्लीप आप लेते हो ना, वो सबसे ज़्यादा बेस्ट होती है, और रात की स्लीप सबसे ज़्यादा बेस्ट होती है। रिकवरी में सबसे बड़ा फैक्टर एक और आता है, आपके गुड फैट्स, जो हार्मोनल हेल्थ आपकी अच्छी रखते हैं। तो जितनी हार्मोनल हेल्थ अच्छी होगी उतनी फास्ट आपकी रिकवरी होगी। ये कुछ फैक्टर हैं, बिल्कुल ध्यान में रखें। जब तक आप रिकवरी नहीं करोगे तो ग्रो होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। जो आपने डाइट ली, ट्रेनिंग करी, वो आप वेस्ट ही करोगे फिर। इसका मतलब सोना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और एक और पॉइंट रिकवरी का, स्ट्रेस फ्री रहो। जितना स्ट्रेस फ्री रहोगे उतना ज़्यादा अच्छा मूड रखोगे, उतनी ही रिकवरी फास्ट होगी। पुश सेशन था, काफ़ी अच्छा पंप आ रखा है, शोल्डर में और चेस्ट में भी। हाँ, मैं पहली बार इस साइड से पोज कर रहा हूँ, मैक्सिमम मैं इस साइड से पोज करता हूँ, बट आज इस साइड से भी किया, अच्छा लग रहा है। बट यहाँ से मेरे ओब्लिक्स कम दिखते हैं, इस साइड से अच्छे दिख जाते हैं। सही है, चलो फटा भाई। जैसे ही मतलब मैं ट्रेनिंग करके घर पहुंचता हूँ ना, तो भूख पीक पर होती है। इतनी तेज़ भूख लगती है ना, कहने की बात ही नहीं। तो अभी मैं ये टोफू गरम कर रहा हूँ, पैकेट में आता है, तो मैं इसे थोड़ा गरम कर लेता हूँ, स्टीम कर लेता हूँ ताकि थोड़ा फ्रेश हो जाए ये। उसी के साथ खाना भी गर्म कर रहा हूँ, मतलब खाना तो मैं शाम को ही बना देता हूँ, तो अभी थोड़ा सा गर्म कर रहा हूँ। फटाफट से खाना गर्म करके डालते हैं इसको प्लेट में। सो नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है सप्लीमेंट। सप्लीमेंट में ऑप्शनल पे रखूँगा, डाइट बहुत ज़्यादा मैटर करती है। सप्लीमेंट सिर्फ आपको 2 से 3% एड देते हैं। अगर आप मतलब अफोर्ड कर सको, सप्लीमेंट ऐड करो। बहुत ज़्यादा सप्लीमेंट ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। 2 ही सप्लीमेंट में बताऊँगा आप लोगों को जो बहुत ज़रूरी है, प्रोटीन और क्रेटीन। ठीक है, ये प्रोटीन आपकी रिकवरी के लिए आ गया, पूरे दिन की प्रोटीन इनटेक पूरे करने के लिए आ गया। सेकंड, क्रेटीन, जो कि डे बाय डे आपकी स्ट्रेंथ गेन करेगा। तो ये 2 सप्लीमेंट अगर आप ऐड कर सको, ज़रूर करो अपनी डाइट के साथ। याद रहे, सप्लीमेंट ऑप्शनल है, डाइट बहुत मैटर करती है, ट्रेनिंग बहुत मैटर करती है। ये पॉइंट आप वही ऐड करें जो बंदे अफोर्ड कर सकते हैं। ठीक, बाकी सप्लीमेंट पे पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं। जैसे प्री वर्कआउट हो गया, BCAA हो गया, ये मतलब आपको उतना एडवांस चाहिए भी नहीं। आपने मतलब शुरू में जब आप ट्रेनिंग करना शुरू करोगे तो आप डाइट से ही काम चला लोगे। बट जब थोड़ा सा नेक्स्ट स्टेप आप उठाने जाओगे सप्लीमेंट की तरफ, तो वे प्रोटीन और क्रेटीन एक बेस्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, अब नेचुरल बॉडी बिल्डिंग एक बहुत स्लो प्रोसेस है। अगर आप नेचुरल गेन कर रहे हो, टाइम लगता है, पेशेंस रखें। बहुत जल्दी रिजल्ट एक्सपेक्टेशन ना करें कि मैं 15 दिन में चेंज हो जाऊंगा, 10 दिन में चेंज हो जाऊंगा। महीने में अगर आप 1 kg भी वेट गेन कर रहे हो, वेल एंड गुड, ये बहुत अच्छा, सही है। बहुत जल्दी सोचने की मत करो कि मैं महीने में 2-4 किलो वेट गेन कर लूँ, उसका कोई बेनिफिट होगा नहीं। ऐसे झूठी एक्सपेक्टेशन अपने से मत रखो।
जितना स्लो चलोगे उतना रॉ और रियल मसल अपनी बॉडी में ऐड कर पाओगे। सो जब आप स्लो वेट गेन करना शुरू करोगे, एक और प्लस पॉइंट होगा, लंबे समय तक गेन कर पाओगे, 6 महीने तक गेनिंग पहुंचा सकते हो। बट अगर आपने एक ही दम से वेट करना शुरू किया तो उसमें मैक्सिमम फैट गेन होगी। जब 2-3 महीने बाद आप खुद को देखोगे, आप खुद में ही बैड फील करोगे। आज की वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर बताना। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी। और ये कुछ पॉइंट्स है जो आप लोगों को ध्यान पे रखने हैं। जिन भी मेरे भाई लोगों को गेनिंग में कौन सी ज़्यादा दिक्कत आती है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करना। सो फिलहाल अभी मैं फिनिश करता हूँ अपना खाना, लंच फटाफट से खाकर, भूख बहुत तेज़ लगी हुई है। सो मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ। वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट सेक्शन में भी ज़रूर कमेंट करना। जो भी क्वेश्चन आपने मुझसे पूछना है तो मैं ज़रूर आपको उसका रिप्लाई दूंगा। टेक केयर, बाय।